हेलो स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड। इससे पहले मैं पार्ट टू डिस्कस कर चुका हूं, पार्ट वन में डिस्कस कर चुका हूं, जिसका लिंक आई बटन में दे रहा हूं। यहां से आप पार्ट वन और पार्ट टू देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिनोनिम्स। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आपके वर्ड्स यानी वर्ड पावर अगर कमज़ोर है तो ना ही आप पैसेज को ढंग से समझ पाएंगे, ना ही एग्जाम में बढ़िया स्कोर कर पाएंगे, जिस एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड, आज का हमारा पहला वर्ड है अनार्की। अनार्की का हिंदी मीनिंग होता है अराजकता। अब इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं लॉलेसनेस, निहिलिज्म, मोबोक्रेसी, रिवॉल्यूशन, मिसरूल, कैओस। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स होंगे। अब एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स के क्या क्या हो जाएंगे? लॉफुलनेस, हारमोनी, ऑर्डर यानी कि विधि संगत, क्योंकि अनार्की का हिंदी मीनिंग होगा अराजकता, जहाँ पे कोई कानून नहीं हो, बिना कानून का। तो वहीं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लॉफुलनेस, जहाँ पे कानून ही कानून हो, हर चीज़ कानून से ही होता हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन का हिंदी मीनिंग होता है विनाश। अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या क्या होता है। तो इसका सिनोनिम्स होता है डिमोलिशमेंट, डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, हैवॉक, रुइन, रैकेज, एक्सटर्मिनेशन। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। यानी इन सब का मीनिंग क्या होगा? विनाश ही होगा। अब इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? इरेक्शन होगा, रेजिंग, बिल्डिंग, रेस्क्यू, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन यानी कि विकास करना। विनाश का उल्टा क्या होगा? विकास करना, डेवलपमेंट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, 18वां वर्ड है एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का हिंदी मीनिंग होता है प्राचीन काल या जो पुराना चीज़ हो, उसको क्या कहेंगे? एंटिक्विटी कहेंगे। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंशिएंट टाइम्स, क्लासिकल टाइम्स, फॉर्मर टाइम्स, एजडनेस, ऑब्सोलीटनेस। ये इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इन सब का मतलब होता है पुराना काल या पुराने समय को ये सब दिखाते हैं, ये सारे वर्ड्स। अब इसके एंटोनिम्स को जान लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स हो जाएगा न्यूनेस, करंटनेस, फ्रेशनेस, नोवेल्टी, रिसेंटनेस। ये सब किसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा नया, नया काल। और एंटिक्विटी का हिंदी मीनिंग होगा प्राचीन काल। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 19वां वर्ड है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का हिंदी मीनिंग होता है आशंका या गिरफ्तार। अब इसके सिनोनिम्स को देख लेते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे। तो इसके सिनोनिम्स होंगे अंडरस्टैंड, कॉम्प्रीहेंड, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, डिसर्न, परसीव, अरेस्टेड, कैप्चर्ड, कैप्टिव, इंटर्न। इन सब के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग होगा क्या? दो मीनिंग होते हैं इसके। आशंका भी करना भी होता है, गिरफ्तार करना भी होता है, समझना भी होता है। एप्रीहेंड का मीनिंग होता है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं हम। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फ्री, लिबरेटेड, रिलीज्ड, अनकन्फाइंड, पैरोल्ड, जिसका हिंदी मीनिंग होगा मुक्त या जो गिरफ्तार ना हुआ हो, मुक्ति, आज़ादी। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। 20वां वर्ड है अप्राइज। अप्राइज का हिंदी मीनिंग होता है आगाह करना या सूचित करना। इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा इन्फॉर्म हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा, इंटीमेट होगा, लेट नो हो सकता है, इनलाइटन होगा, क्लू भी हो सकता है, मेक अवेयर ऑफ। इन सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है अप्राइज का? आगाह करना या सूचित करना या बताना। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा मिस इन्फॉर्म या मिसलीड करना। तो ये थे आज के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड, जो कि देखने में तो 5 है लेकिन 50 से भी ज़्यादा वर्ड थे। आइए इन सबको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आइए अब सारे वर्ड्स का रिवाइज कर ले। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पहला वर्ड पढ़ा था अनार्की, जिसका हिंदी मीनिंग था अराजकता। A state in which there is widespread wrongdoing and disregard for the rules and autonomy। यानी कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पे क्या हो? रॉन्ग डूइंग हो और रूल्स और ऑटोनोमी की क्या हो? अवहेलना किया जाए और नहीं माना जाए। वैसी स्थिति को क्या कहेंगे? अनार्की कहेंगे। दूसरा वर्ड था हमारा एनिहिलेशन, जिसका हिंदी मीनिंग था विनाश। द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग रेंडर्ड नॉन एग्जिस्टेंट, फिजिकली अनसाउंड और यूजलेस। ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, हमारा तीसरा वर्ड था एंटिक्विटी। एंटिक्विटी का हिंदी मीनिंग था प्राचीन काल, द स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग ओल्ड। चौथा वर्ड था
एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंडेड का हिंदी मीनिंग था आशंका या गिरफ्तार। टेकन एंड हेल्ड प्रिजनर। ओके, लास्ट और फिफ्थ वर्ड था अप्राइज। अप्राइज का मीनिंग था आगाह करना या सूचित करना, टू गिव इंफॉर्मेशन टू। तो ये थे आज के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।